Hello student, I am Sunita Jha in English grammar based on class 6, 7 and 8. Our topic is sentence part 3. In this video we know about imperative and interrogative sentence. Our previous video we know about declarative and assertive sentence. So in this video we start with imperative sentence. तो imperative sentence है sentence that express a command, request, advice, order or suggestion आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। वह सेंटेंस जो किसी कमांड को, रिक्वेस्ट को, एडवाइस को, ऑर्डर को और सजेशन को एक्सप्रेस करते हैं वह इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इट एंड विथ फुल स्टॉप और यह हमेशा फुल स्टॉप से एंड होते हैं। तो स्टूडेंट इम्पेरेटिव सेंटेंस किस तरह के होते हैं यह हम इस एक्सरसाइज से समझ लेते हैं और भी अच्छे से। ठीक है, तो प्लीज टेल मी व्हाट हैपन। अब यहाँ पे कहा जा रहा है प्लीज टेल मी व्हाट हैपन, तो ये किस तरह का इम्पेरेटिव सेंटेंस हुआ स्टूडेंट? यह हुआ रिक्वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेंगे। ठीक है, ये सेंटेंस रिक्वेस्ट बता रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है सेंटेंस में, तो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट लिखेंगे। स्टूडेंट कोई भी सेंटेंस अगर प्लीज से स्टार्ट हो रहा है, कोई भी इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर प्लीज से स्टार्ट हो रहा है तो आप समझ जाइए कि वहां पे रिक्वेस्ट की जा रही है। ठीक है, प्लीज हेल्प मी क्लीन द कपबोर्ड, कपबोर्ड को क्लीन करने में मेरी हेल्प करो। तो यहाँ पे भी क्या है, रिक्वेस्ट की जा रही है क्योंकि प्लीज बोला जा रहा है, तो यहाँ पे आप रिक्वेस्ट लिख दीजिएगा। ठीक है, डू योर होमवर्क प्रॉपरली, यहाँ पे कहा जा रहा है अपना होमवर्क प्रॉपरली कीजिए, तो यहाँ पे आपको एक ऑर्डर दिया जा रहा है। ठीक है ना, आपकी टीचर या आपके कोई भी बड़े आपको ऑर्डर दे सकते हैं कि आप अपना होमवर्क प्रॉपरली करो। कम हेयर, तो यहाँ पे कम हेयर कह के आपको क्या कहा जा रहा है, कमांड दी जा रही है आपको। ठीक है, ठीक है ना, आपको कमांड दी जा रही है, कम हेयर कह के आपको कमांड दी जा रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे तो वो किस तरह से बनेंगे आप देख लीजिएगा। ब्रिंग द बॉक्स हियर, यह बॉक्स यहाँ पर लेकर आओ, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, बॉक्स यहाँ लेकर आओ, तो यहाँ भी आपको कमांड दी जा रही है। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ लिख दीजिए कमांड। नेवर लॉस योर पेशेंस, अपना पेशेंस ना खोएं, तो यहाँ आपको एक एडवाइस भी हो सकती है और ये सजेशन भी हो सकता है, तो आप यहाँ एडवाइस लिख दीजिएगा। ठीक है, अब क्या है, कैरी एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट, अगर आप बाहर जा रहे हैं, जब आप बाहर जाएं तो आप अम्ब्रेला लेकर जाएं। तो यहाँ पे आपको क्या दिया कहा जा रहा है, या तो एडवाइस हो सकती है या सजेशन हो सकता है, तो मैं यहाँ पे सजेशन मान लेती हूँ। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, अब हमारा अगला देखिए क्या है, अगले उसमें क्या कहा जा रहा है, प्लीज आस्क अमृता टू कम एंड सी मी, अमृता से कहो कि आए और मुझसे मिले। तो यहाँ पे प्लीज लगा दिया गया है, तो मैंने आपको बताया था कि जिस सेंटेंस में भी प्लीज लगा दिया जाता है वह रिक्वेस्ट को शो करते हैं, तो यहाँ लिख दीजिए, ये रिक्वेस्ट को शो कर रहा है। लेट मी नो इफ यू हैव एन प्रॉब्लम, आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम में हो तो आप मुझे याद करें। तो यहाँ पे क्या है, एक तरह से इनविटेशन दिया जा रहा है, तो यहाँ पे आप लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप इनविटेशन दे रहे हैं, तो यहाँ आप इनविटेशन लिख दीजिए। कम इन, कम इन यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ परमिशन लिख दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, परमिशन दे रहे हैं, आपने परमिशन लिख दिया। ठीक है, डोंट टेक फोटोग्राफ हियर, इस तरह के सेंटेंस आपने कई जगह लिखे हुए देखे होंगे ना, डू नॉट पार्किंग, है ना, या फिर डोंट टेक फोटोग्राफ, तो ये क्या होता है, प्रोविजन को शो करते हैं। प्रोविजन से क्या मतलब है, प्रोविजन से मतलब स्टूडेंट निषेध, आपको मना किया गया है कि आप यहाँ पे फोटोग्राफ ना लें, या फिर नॉट पार्किंग, आप यहाँ पे पार्किंग ना करें। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ना वो प्रोविजन को शो करते हैं। प्रोविजन वर्ड कह रहा है कि आपको निषेध किया कहा गया है, मना करा गया है। इस तरह का आपने देखा भी होगा, इस तरह के जो निषेध का इस तरह से लोगो भी बना हुआ होता है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी समझ लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। ठीक है, a sentence that asks a question is called an interrogative sentence,
वह सेंटेंस जिसमें आप किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आता है। कोई किसी भी तरह का क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो आप इजीली उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस मान सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है व्हाट आर यू डूइंग, मैं पूछ रही हूँ आप क्या कर रहे हैं, तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इट एंड विथ क्वेश्चन मार्क, या क्वेश्चन मार्क से एंड होता है क्योंकि यहाँ हम क्वेश्चन करते हैं तो ये इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। ठीक है, काइंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की काइंड कौन कौन सी है वह भी आप जान लीजिए। यस नो क्वेश्चन, जो हम यस और ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जिसका आंसर हम यस या नो में ही देते हैं तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आता है। यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा भी है, दीज एक्सपेक्ट द लिसनर टू आंसर इन एन अफर्मेशन एंड नेगेशन। तो यहाँ पे आपको जो लिसनर है वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, जो स्पीकर है वो लिसनर से एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप अपने आंसर को या तो अफर्मेशन में दें, अफर्मेशन का मतलब है आप पॉजिटिव वे में आंसर दें, या फिर आप अपने आंसर को नेगेशन में दें, नेगेटिव वे में आप अपने आंसर को दें। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर आप यस और नो में देंगे सिर्फ। यस नो क्वेश्चन बिगिन विद मॉडल एक्सिलरीज फॉर एग्जांपल मे, माइट, कैन, कुड, वुड, शुड एक्सेट्रा एंड अदर हेल्पिंग वर्ब एग्जाम्पल डिड, डू, डज, आर, इज एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जो यस नो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो मॉडल एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और इसके अलावा जो दूसरे हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो हम टेंसेस में यूज़ करते हैं वह भी वहाँ से भी इनको स्टार्ट किया जाता है, जैसे कि डिड, डू, डज, आर, इज। ठीक है स्टूडेंट, तो एक्सिलरी वर्ब से आप कंफ्यूज ना हो, एक्सिलरी वर्ब से मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना, एक्सिलरी वर्ब कह रहा है हेल्पिंग वर्ब को ही बोला जाता है एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, अब जो यस नो वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इसका पैटर्न देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब। सबसे पहले इन सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब आएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड आएंगे। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिए, यहाँ पे सबसे पहले डिड, आर, इज, डू, डज, हैव, मे, शुड, कुड, कैन, ये सारे जितने भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं ये सबसे पहले आए हैं, स्टार्टिंग में ये आ गए हैं। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ गया है और उसके बाद आपके दूसरे वर्ड्स आ गए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके एग्जांपल्स देख लीजिए, क्या क्या एग्जांपल है यस नो क्वेश्चन वाले। डिड यू लॉक द डोर व्हेन यू लेफ्ट, जब आप गए थे तो आपने डोर लॉक कर दिया था, तो आप इसका आंसर कैसे देना पसंद करेंगे? मैं इसका आंसर यस में दूंगी, तो आप यहाँ यस लिख दीजिए सिंपली। आर यू टायर्ड, तो आप इसका आंसर क्या देंगे? नो। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं इनका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। इज योर फ्लाइट कैंसिल, क्या तुम्हारी फ्लाइट कैंसिल हो गई है? तो मैं इसे सिंपली नो बोल दूंगी। डू यू वांट टी, तो आप बोल दीजिए यस। आपको जो भी ठीक लगता है आपके हिसाब से वो आप यहाँ लिख सकते हैं। डज ही ईट एन एप्पल एवरी डे, क्या वह एक एप्पल हर दिन खाती है? तो आप इसका आंसर यस दे सकते हैं, आप यस लिख दीजिए। हैव यू बॉट द वेजिटेबल, क्या वह वेजिटेबल खरीद चुकी है? तो आप लिख दीजिएगा यस, हाँ भाई खरीदती है या खरीद चुकी है। मे आई लीव नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूँ? तो आप उसका आंसर यस दे दीजिए। ठीक है। शुड सी गो टू द डॉक्टर, क्या उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? शुड वर्ड क्या कहता है? चाहिए को शो करता है, तो आप यहाँ यस लिख दीजिए। कुड यू टेल मी द वे टू द पोस्ट ऑफिस, क्या तुम मुझे पोस्ट ऑफिस का वे बता सकती हो? तो बता सकते हो या बता सकती हो, तो आप यहाँ यस में आंसर दे सकते हैं। ठीक है। कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ? तो आप दे दीजिए यस का आंसर भी आप यस में दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यस नो क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वह मैंने आपको बता दिया, और उसका पैटर्न क्या होता है वह भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे मैंने और भी लिखा है, इन दिस सेंटेंस एक्सिलरीज एंड हेल्पिंग वर्ब कम बिफोर सब्जेक्ट। इन सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब पहले आते हैं, या फिर हेल्पिंग वर्ब भी हम उन्हें बोल सकते हैं, वह पहले आते हैं सब्जेक्ट के। पहले एक्सिलरी वर्ब आते हैं, हेल्पिंग वर्ब आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट और अदर वर्ड आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो WH वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वह भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं।
These expect the listener answer in डिटेल्स और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। यहाँ पे जो लिसनर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वह अपना आंसर डिटेल में दे, जितना कि उससे पूछा गया है वो सारी इंफॉर्मेशन वह दे। WH फैमिली वाले क्वेश्चंस में लिसनर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उससे जितना भी पूछा गया है वह उसका आंसर डिटेल में दे। इट बिगेन विद वर्ड लाइक व्हेन, व्हाई, हु, हाउ, व्हाट एक्सेट्रा। ये जो सेंटेंस होते हैं ये WH फैमिली वाले वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि व्हेन, व्हाई, हु, हाउ, व्हाट एक्सेट्रा। मैंने यहाँ पे पैटर्न भी लिखा है। सबसे पहले WH फैमिली वाले वर्ड आएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड आएंगे। अब स्टूडेंट इसके एग्जाम्पल भी देख लीजिए। हु कम टू पिक यू अप, तुम्हें लेने कौन आ रहा है। तो यहाँ पे भी हम प्रॉपरली आंसर देंगे कि रमेश मुझे लेने आ रहा है, रमेश कम टू पिक अप मी, है ना। तो व्हेन आर यू लिविंग टूडे, तुम आज कब जा रहे हो। तो यहाँ पे भी आप आंसर दोगे, है ना, कि आई लिविंग टूडे एट 10 o'clock, या इस तरह से आप आंसर देंगे। तो यहाँ पे आपको पूरा प्रॉपर आंसर देना पड़ेगा क्योंकि ये WH फैमिली वाले क्वेश्चन है। हाउ डू यू गो टू ऑफिस, आप ऑफिस कब जाते हैं। तो आप बताएंगे आई गो टू ऑफिस एट 9 o'clock या 10 o'clock, है ना स्टूडेंट। तो व्हाट आर यू वांट, आप क्या चाहते हैं, तो आप बताएंगे आप क्या चाहते हैं। आई वांट अ कप ऑफ टी, या कुछ भी आप जो भी आपके मन में है वो आपको पूरा बताना पड़ेगा, पूरा डिटेल्स में आपको बताना पड़ेगा, तभी सामने वाले को पता पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं। आप यस और नो में इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे सकते। विच इज द शॉर्टेस्ट मंथ, शॉर्टेस्ट मंथ कौन सा है। तो आपको बताना पड़ेगा कि फरवरी इज द शॉर्टेस्ट मंथ। ठीक है ना स्टूडेंट। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके एक तो यस नो वाले होते हैं, दूसरे आपके WH क्वेश्चंस वाले भी होते हैं। अच्छा, जो हम अल्टरनेटिव क्वेश्चन करते हैं ना, वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, दीज रिक्वायर द लिसनर टू कन्वे हिज हर चॉइस। यहाँ पे लिसनर को उसकी चॉइस बताने की रिक्वायरमेंट होती है, कि यहाँ पे उससे रिक्वायर किया जाता है कि वह अपनी चॉइस बताए कि उसे क्या चाहिए, वो क्या चाहता है। यहाँ पे लिसनर से रिक्वायर किया जाता है कि वह बताए कि वह क्या चाहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, डू यू वॉन्ट अ बाइसिकल ऑन योर बर्थडे और नाइट विजन बाइनोक्यूलर। आपको अपने बर्थडे पे क्या चाहिए, आपको एक बाइसिकल चाहिए या फिर नाइट विजन बाइनोक्यूलर चाहिए। इनमें से आपकी क्या चॉइस है, आप क्या चाहते हो, यहाँ पे लिसनर को कन्वे करने के लिए कहा गया है। तो अल्टरनेटिव क्वेश्चंस जो होते हैं वह भी स्टूडेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। अब आप देखिए कि जो क्वेश्चन टैग होते हैं, क्वेश्चन टैग क्या होते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट आप यह समझिए कि क्वेश्चन टैग है क्या। दीज आर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, यह जो है ये बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, एडेड एट द एंड ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो हम बोलते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस मैं आपको बता ही चुकी हूँ क्या होते हैं। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो हम बोलते हैं उसके लास्ट में क्वेश्चन टैग लगता है। किस तरह से लगता है वह भी आप समझिए। अ कॉमा सेपरेट्स द स्टेटमेंट फ्रॉम द क्वेश्चन टैग। अब आप देखिए कि आप क्या करेंगे। अ स्पीकर यूज क्वेश्चन टैग व्हेन ही शी वांट टू लिसनर टू कंफर्म हिज हर स्टेटमेंट। सबसे पहले तो आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोल दीजिएगा, उसके बाद आप एक कॉमा लगाइए और उसके बाद आप अपना क्वेश्चन पुट कर दीजिए, जो कि बहुत ही शॉर्ट में पूछा जाता है। ठीक है ना। यहाँ पे लिसनर से ये उम्मीद की जाती है कि वह कंफर्म करे कि जो हम पूछ रहे हैं वो उसको कंफर्म कर दे कि उसका जवाब क्या है, उसका जवाब हाँ है या ना है। ऐसी लिसनर से हम उम्मीद करते हैं, पूछते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे होते हैं, आप एग्जाम्पल से समझिए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। शी इज लिविंग द जॉब, वह जॉब छोड़ने जा रही है। एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोला और कॉमा लगाया कि वह जॉब छोड़ने जा रही है। इजंट शी, क्या नहीं। इजंट शी एक क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन टैग, इस तरह के क्वेश्चन टैग वाले क्वेश्चन इसी तरह से बनते हैं स्टूडेंट। लास्ट में डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलने के बाद लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन पुट कर दिया जाता है, इजंट शी, क्या नहीं। बस आपसे इतना पूछा जा रहा है, क्या नहीं। आपको सिर्फ आपका जो स्पीकर है वो सिर्फ कंफर्म करना चाह रहा है कि जो वो बोल रहा है, जो वो सोच रहा है, उसमें आपकी क्या राय है। तो आपको सिर्फ आंसर देना है यस या नो। तो आप कहेंगे इजंट शी, तो आप कहेंगे नो, है ना, या फिर आप बोलेंगे यस। जो भी कंडीशन है वो आप बताएंगे। अब आप देखिए,
अगली बात मैंने यहाँ पे क्या लिखी है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है नेगेटिव क्वेश्चन टैग। अगर आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस में स्टेटमेंट पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, तो अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग जो होगा वो नेगेटिव होगा। जैसे देखिए, वी वर अवेयर ऑफ द डिसीजन वरंट वी, हमें अपने डिसीजन के प्रति अवेयर होना चाहिए या रहना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पे क्या है, लास्ट में क्वेश्चन पुट कर दिया है। पहले तो यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटेंस बोला गया है, वी वर अवेयर ऑफ द डिसीजन, हमें अपने डिसीजन के प्रति अवेयर होना था। अब यहाँ पे वरंट वी बोल के क्या कह दिया गया है, क्या नहीं, है ना, वरंट वी क्या नहीं, क्या हमें नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट है वो तो पॉजिटिव है और जो हमारा क्वेश्चन टैग है वो नेगेटिव है। आंसर कैसे देना है आपको, आंसर आप या तो यस में दीजिए या फिर नो में दीजिए। आपको कंफर्म करना है स्पीकर को कि आपकी क्या राय है, आपकी क्या सहमति है इस स्टेटमेंट को लेके, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग वाले क्वेश्चंस इस तरह से होते हैं, ये भी हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में ही आते हैं। नेगेटिव स्टेटमेंट है पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, लेकिन अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो आप पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाइएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए, वी वर नॉट अवेयर ऑफ द डिसीजन, हम इस डिसीजन के प्रति अवेयर नहीं थे। अब हमने पहले से ही नेगेटिव स्टेटमेंट बोल दिया है, तो हमारा क्वेश्चन टैग क्या होगा, वर वी क्या नहीं, वर वी क्या थे, यहाँ पे क्या नहीं थे नहीं पूछ रहे, वर वी मैं कह के बोल रहे क्या थे, है ना। वी वर नॉट अवेयर ऑफ द डिसीजन, हम हमारे डिसीजन के प्रति अवेयर नहीं थे। अब लास्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वर वी क्या हम थे। तो इस तरह से क्वेश्चन टैग वाले, यस नो वाले और आपके WH फैमिली वाले ये जितने भी सेंटेंस बनते हैं वो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। सबसे अच्छी पहचान, ये सब चीज़ें तो आपको स्टूडेंट पता होना ही चाहिए कि यस नो वाले जो सेंटेंस होते हैं जिनका आंसर हम यस तो या नो में देते हैं वो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। जिसके जो WH वाली फैमिली वाले जो क्वेश्चंस हैं जिसका हम डिटेल में आंसर देते हैं वह भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अल्टरनेटिव क्वेश्चन करते हैं कि आपको इनमें से क्या चाहिए, दो चीज़ों में से आपको क्या चाहिए, वो भी हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। या फिर हम क्वेश्चन टैग करते हैं तो वो भी हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें हम लास्ट में पूछते हैं कि वरंट भी या आर भी, है ना। तो इस तरह से जो हम क्वेश्चन करते हैं वो भी हमारे इंट्रोगेटिव क्वेश्चन की इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट और सबसे अच्छा तरीका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने का कि उसके लास्ट में अगर वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही, ठीक है। और इसका पैटर्न क्या होता है वह भी मैंने आपको बता दिया कि हाँ ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह के पैटर्न को फॉलो करते हैं। यस नो वाले में क्या पैटर्न होता है और आपका जो WH वालों में क्या पैटर्न होता है और आपका जो क्वेश्चन टैग होता है उसमें क्या पैटर्न होता है, उसमें भी मैंने आपको बता दिया। पहले आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है और उसके बाद आप क्वेश्चन पुट कर लेते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस हमने समझ लिए हैं अच्छे से, और अब अगले वीडियो में मैं आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बता दूंगी। इसके अलावा स्टूडेंट जब हमारा काइंड ऑफ सेंटेंस वाला टॉपिक के सारे सब टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद हम कई सारी एक्सरसाइज भी करेंगे जिससे हमारा ये टॉपिक और भी अच्छे से क्लियर हो जाए और आपकी बुक में किसी भी तरह की कोई एक्सरसाइज आए तो आपको प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि आपने टॉपिक को अच्छे से समझ लिया है। आप किसी भी तरह का क्वेश्चन, किसी भी तरह की एक्सरसाइज आपकी बुक में पुट की जाएगी तो आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।